नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। यस दोस्तों, आज बात करते हैं, हमेशा हम सर्जिकल राइनोप्लास्टी की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को एंड हमारा जो नया नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे राइनोप्लास्टी से रिलेटेड अन्य उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों ये जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी वर्ड है, इसको और भी जैसे मेडिकल राइनोप्लास्टी आ गया, फिलर राइनोप्लास्टी आ गया, ये अलग अलग राइनोप्लास्टी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। दोस्तों दो तरह की राइनोप्लास्टी होती है, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में क्या होता है दोस्तों, जो नाक के अंदर विकृति होती है उसका जो पुनर्निर्माण होता है, उसको जो बनाया जाता है, उसके जो डिफेक्ट को कवर किया जाता है, उसके अंदर सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। एक दोस्तों नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी एक नया एक एरा है जो आजकल बहुत सारे युवा और लोग जो है कराते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी अपनी एक लिमिटेशंस है। जैसे किसी का नोज बिल्कुल टेढ़ा है या किसी का नोज बहुत फ्लैट है तो उसमें नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का रोल नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे नोज के ऊपर कोई डिप्रेशन है, यानी कोई छोटा सा गड्ढा है या कोई एक पार्ट छोटा सा ऊपर उठा हुआ है, तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अगर गड्ढा है तो इस गड्ढे को भरने के लिए हम कुछ यहाँ अंदर इंजेक्शन लगा दें, या फिर अगर ये ऊंचा उठा हुआ है तो इसके आगे और पीछे भी उठा दें तो ये क्या है बराबर हो जाए। सो इसमें दोस्तों फिलर्स आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर होते हैं, जो फिलर्स इंजेक्शन जैसे हम लगाते हैं वैसे ही वो फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। एंड उसमें आपको कोई एडमिशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको कोई भर्ती रहने की या कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें नाक के ऊपर कोई प्लास्टर नहीं होता। जैसे ही फिलर्स इंजेक्ट करते हैं आप उसके 10 मिनट बाद भी दोस्तों काम पे जा सकते हैं। लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत लिमिटेड जो आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए फिलर राइनोप्लास्टी, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, मेडिकल राइनोप्लास्टी का उपयोग होता है। एंड इसमें दोस्तों ये है कि जो ये फिलर और ये जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है ये दोस्तों लाइफ लॉन्ग नहीं है। किसी भी फिलर की ड्यूरेशन जो है लाइफ की वो करीब करीब 1 से 1.5 साल होती है। 1.5 साल बाद हमें वापस वो फिलर लगाना पड़ता है एंड एक सर्टेन लेवल तक ही वो फिलर दोस्तों काम करता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो फिलर राइनोप्लास्टी है, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है, क्या ये सेफ़ है। दोस्तों इसमें भी क्या होते हैं, जाने अनजाने में कई बार क्या है बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अगर फिलर जो है हमारा सही जो है वो डेप्थ में नहीं लगाया गया है स्किन के अंदर, एंड कई बार वो फिलर्स अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो जो फिलर्स है वो अगर आपका जो है वो वेन में चला गया, हमारी नसों में चला गया, तो बहुत बार बड़े भयानक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यस दोस्तों, आपको पता भी नहीं होगा, उसे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। बट इसलिए अगर आपको फिलर डालने में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो है वो मार्केट में फिलर्स मिल जाते हैं, एंड कोई भी जो है वो नॉन मेडिको आदमी भी या जिसको पूरा तजुर्बा नहीं है वो भी वो फिलर्स लगा देता है। दोस्तों बहुत बार जो है वो स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको फिलर राइनोप्लास्टी आपको करानी है, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करानी है, तो पहले हमें ये चुनाव करना होगा कि मेरे लिए ये उपयुक्त है कि नहीं। अगर आपके पास ये उपयुक्त है तो ये आपको वहाँ कराना होता है जहाँ पे उसका सारा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो उसको मैनेजमेंट करना भी उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया एंड कोई फिलर लगाने वाला आपको छोड़ के भाग गया। यस दोस्तों, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ की डेप्थ के बारे में नहीं जानते। सो ये है दोस्तों नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड को इंजेक्ट किया जाता है एंड 1 से 1.5 साल बाद वापस रिपीट किया जाता है। ऐसा ओपन राइनोप्लास्टी या सर्जिकल राइनोप्लास्टी की जैसे नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो वो ज़िंदगी भर आपका जो है वो लग सकता है। एंड दूसरा, आपने अभी अगर नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करा लिया तो बाद में ओपन राइनोप्लास्टी भी करा सकते हैं। सो ये अब दोस्तों हमें विचार करना होगा कि
कि हमारे लिए कौन सी उपयुक्त है और मेरी विकृति नाक की कितनी है कि मेरे को सर्जिकल राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है। दोस्तों जाते जाते हमारे नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी राइनोप्लास्टी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।